राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं आरटीआई एक्ट 2005 का। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आरटीआई एक्ट क्यों होता है और हम लोगों को किस तरीके से एप्लीकेशन देनी होती है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। आज हम लोग देखेंगे हम लोग जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो किस किस विभाग की या किस किस संस्था की इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग पब्लिक अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसके अंदर क्या कौन कौन सी अथॉरिटी आती है। फर्स्ट होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। सेकंड होती है जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा मतलब क्रिएट की गई है। थर्ड होती है जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा इस्टेब्लिश हुई संस्था है, उन सब की इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। फोर्थ है ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फिनेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी संस्थाएं जो कि ओन की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं या फिर जिनका वित्त जो है, जिनका जो पैसा है वो सब्सटेंशियली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से आता है, ऐसी संस्थाओं का हम लोग डेटा मांग सकते हैं गवर्नमेंट से। और फिफ्थ चीज़ है एनजीओ, जिनको कि सब्सटेंशियली कौन फिनेंस करता है, गवर्नमेंट। मेनली यही कारण है आरटीआई बनने का, जिससे कि हम लोगों की ट्रांसपेरेंसी, हम लोगों की जो गवर्नमेंट है उसकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और हम लोग जो पब्लिक है उसको पता रहे कि उनका पैसा, उनके जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। ये सब जानकारी हम लोग ले सकते हैं आरटीआई एक्ट के द्वारा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, कोई भी सूचना जो कि किसी रूप में उपलब्ध सामग्री है, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस एंड एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स, रिपोर्ट्स एंड पेपर्स, सैम्पल्स एंड मॉडल्स, डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट बॉडीज़ एक्सेसिबल बाय पब्लिक अथॉरिटी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। पर हम लोग कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से? वो है फाइल नोटिंग, पीआईओ उस पर्सनल ओपिनियन, पीआईओ की व्यक्तिगत राय या फिर एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन। मतलब हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा वाई और हाउ नहीं पूछ सकते हैं। हम लोग सिर्फ जैसे हम लोग को पूछना है कि खर्चा कितना हुआ, तो हम लोग खर्चा कितना हुआ ये पूछेंगे, ना कि ये पूछेंगे कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, इन सब पे हम लोग का अधिकार नहीं है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है फ़ाइल नोटिंग। कि फ़ाइल नोटिंग हम लोग जो है नहीं मांग सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग को राइट नहीं है फ़ाइल नोटिंग को मांगने का। फ़ाइल नोटिंग क्या होता है? फ़ाइल नोटिंग वह आंतरिक टिप्पणी, कमेंट्स हैं जो किसी फ़ाइल पर अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है। आरटीआई में यह सामान्यतः नहीं दी जाती जब तक कि व्यापक लोकहित ना हो। जब तक बहुत बड़ी बात नहीं होगी तब तक फ़ाइल नोटिंग नहीं दी जाएगी। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं पब्लिक अथॉरिटी का जो मतलब है वो सेक्शन 2H में दे रखा है। इन्फॉर्मेशन की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2F में दे रखी है। फाइल नोटिंग, पर्सनल ओपिनियन, एक्सप्लेनेशंस इन्फॉर्मेशन में नहीं आते हैं। सूचना किसी भी रूप में हो सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आरटीआई का जो उद्देश्य है वो पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है। सूचना का अधिकार हर नागरिक का अधिकार होता है। समय पर और सही सूचना लोकतंत्र की पहचान है। समय कितना होता है? 30 डेज़ में आपको सूचना मिल जानी चाहिए जो भी आपने मांगा है, और अगर 30 डेज़ में नहीं मिलती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। मेमोरिटी यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आपको समझ आती है तो आप इसको बिल्कुल याद करें, नहीं तो आप नॉर्मली भी, ये बहुत ईजी है, याद रख सकते हैं। बाकी और भी आगे यूजीसी नेट की हम लोग बहुत सारी क्लासेस लेकर आएंगे और आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। आई होप आपको ये वाली पसंद आई होगी। राधे राधे।